फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट लेकर के आया हूं और यह एक्सपेरिमेंट है फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ लेक्लांची सेल यूजिंग वोल्ट मीटर एंड रेजिस्टेंस बॉक्स। इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या यूज होते हैं? ऑपरेटर्स यूज्ड, वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस बॉक्स, लेक्लांची सेल, प्लग की एंड टाइपिंग की। किस सिद्धांत पे ये कार्य करता है ये देखें आप। When electric current is drawn by a cell, then solution of the cell provides some hindrance in the flow of electric current. That hindrance is known as internal resistance of the cell. If E be the EMF of the cell, small r be the internal resistance of the cell, and capital R be the external resistance in the circuit, then current flowing in the circuit I equals to E upon total resistance R plus R. If potential difference is V, then potential difference across R equals to IR. V equals to IR. Therefore, expression for internal resistance from both equation we get small r equals to capital R within bracket E upon V minus 1. Due to this expression, we find the internal resistance of the cell. सर्किट डायग्राम, इस सर्किट डायग्राम को कॉपी में आप बनाएंगे। फॉर मेकिंग इन प्रैक्टिकल कॉपी इसलिए मैंने लिख दिया है। यहाँ पे आप करते क्या हैं, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। सेल के नेगेटिव टर्मिनल को एक की से होते हुए और आप जोड़ देंगे वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल से। रेजिस्टेंस बॉक्स का एक इंड वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से टाइपिंग की K2 से जोड़ते हुए इसको K1 या बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। अब अगर आप लैब में सेटअप को ऐड करेंगे तो ये देखिए आपको इस तरह से कुछ दिखेगा। वोल्ट मीटर, प्लग की, टाइपिंग की, रेजिस्टेंस बॉक्स, लेक्लांची सेल, और इस तरह से सर्किट को जोड़ दिया गया। अब आप जो है प्रैक्टिकल का डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे। This is resistance box, voltmeter, Leclanchi cell, positive terminal and negative terminals are here. Negative terminal is connected with plug key and also with typing key. Now, first of all, we should on the circuit for finding EMF एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर। अर्थात इस सर्किट में सबसे पहले हम सेल का EMF निकालते हैं। तो ये टाइपिंग की है, रेजिस्टेंस बॉक्स से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसमें से कोई रेजिस्टेंस नहीं निकाले या टाइपिंग की को ऑफ रखे हैं तो इस स्थिति में सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही होगी। तो सेल से जब कोई धारा न ली जा रही हो तब हम कहेंगे कि यह सेल का EMF है। अब ये देखिए प्लग की को आप ऑन करेंगे। सबसे पहले हम इसका लिस्ट काउंट निकालते हैं। तो लिस्ट काउंट आप देखें, 0.5 वोल्ट इज डिवाइडेड इन 10 इक्वल पार्ट्स। 1 पार्ट ऑफ द वैल्यू इज नोन एज लिस्ट काउंट ऑफ दिस वोल्ट मीटर। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हो गई 0.5 अपॉन 10, दैट इज 0.05 वोल्ट। अब आप देख रहे होंगे कि इसको हमने ऑन कर दिया है प्लग की को, और ये पढ़ रहा है इस तरह से 10 और 10 20 डिवीजन। तो 20 डिवीजन मीन्स हो गया कि 1 वोल्ट। और इसको आप जो है अपने
प्रैक्टिकल कॉपी में नोट करते जाएंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 वोल्ट। अब हम इस रेजिस्टेंस बॉक्स से 1 ओम का प्रतिरोध निकालते हैं। ये 1 ओम का प्रतिरोध निकाल दिया, और अब इसके बाद टाइपिंग की को आप पुश करेंगे। दिख रहा ना, टाइपिंग की को पुश करेंगे। ये देखिए, यह टाइपिंग की पुश करने पर 11 डिवीजन पड़ रहा है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हो गई 0.55 वोल्ट। अब जो फार्मूला है स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R विद इन ब्रैकेट E बाई V माइनस 1, इसमें आप इसको पुट करेंगे तो 1/0.55 माइनस 1 होल इंटू 1। आफ्टर कैलकुलेशन we will get R1 equals to 0.81 ohm. Now we will get second रीडिंग। अब आप सेकेंड रीडिंग के लिए आप देखें कि ये जो है वोल्ट मीटर, इस की को हमने ऑन कर दिया है। वोल्ट मीटर फिर पढ़ रहा है 20 डिवीजन मीन्स 1 वोल्ट। अब आप रेजिस्टेंस बॉक्स से 2 ओम का रेजिस्टेंस इसमें से प्लग निकाल लेंगे। जैसे निकालेंगे तो इस सर्किट में 2 ओम का प्रतिरोध सर्किट में काम करने लगेगा, और जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, अब जैसे प्लग टाइपिंग की को हम ऑन करेंगे वैसे ही 2 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और वह पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा ये आप फाइंड करेंगे। तो ये हमने टाइपिंग की को ऑन किया। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये 10 डिवीजन पड़ रहा है, इसमें 10 खाने आए। दिख रहा होगा, इसमें 10 खाने आए। तो जब 10 खाने आए तो इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। आपने नोट कर लिया, और इस तरह से इसकी वैल्यू जो है आप इसमें फाइंड कर लेंगे। अब देखें कि ये वैल्यू जो है प्रिकॉशंस में ये कहा गया है कि सेल का ईएमएफ बीच बीच में लेते रहना चाहिए, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस अधिक होने की वजह से सेल से जो टोटल ईएमएफ मिलता है वो कम हो जाता है। अब ये जैसा कि हमने निकाला, ये देखिए लगभग 12 डिवीजन पड़ रहा है। तो ये वैल्यू थोड़ी फ्लक्चुएट करेगी, तो इसके लिए होता है कि आप इसको कुछ देर धारा लेने के बाद इसको बंद कर दिया करें। अब इस तरह से आप देखें कि इसमें 12 डिवीजन, पहले आपने 10 पढ़ा, अभी जो है 12 डिवीजन। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू फिर फाइंड कर लेंगे स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R E/V माइनस 1 से। अब वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0.82 ओम आ जाएगी। अब इस तरह से स्टार्ट। अब आप देखें प्लग क्यू को फिर हमने ऑन कर दिया, और अब आप इसमें देख रहे होंगे कि ये 20 डिवीजन नहीं पड़ रहा है, बल्कि इस समय 19 डिवीजन पड़ रहा है। तो अब इसका ईएमएफ घट गया। ईएमएफ अब इसका जो है 1 वोल्ट के बजाय 0.95 वोल्ट हो गया। अब थर्ड रीडिंग के लिए आप क्या करेंगे कि इसमें से हम निकालते हैं, ये देख रहे होंगे आप, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 2 ओम का है। तो इस तरह से 3 ओम का रेजिस्टेंस हमने इससे बाहर निकाल लिया। अब 3 ओम का रेजिस्टेंस इसमें से बाहर निकाल लिया, तो अब आप ये देखें कि जो टाइपिंग की को आप ऑन करेंगे, टाइपिंग की को ऑन करेंगे तो ये देखिए लगभग, अब सामने से आप देख रहे हो कि लगभग 13 से 14 डिवीजन ये आपका पढ़ रहा है। इस डिवीजन को आप पढ़ लेंगे। ये देखिए लगभग आप रीडिंग सामने से देखेंगे, लगभग ये 13, 14 या 15 वैल्यू इसकी है। ये आप पढ़ लेंगे और फिर इसे कन्वर्ट कर लेंगे आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके वोल्ट में। फिर वैल्यू पुट कर लेंगे आप स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R विद इन ब्रैकेट E/V माइनस 1, और कैपिटल E और V की वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.80
वोल्ट। तो ये रहा हमारा ऑब्जर्वेशन। अब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे। आप प्रैक्टिकल कॉपी में ऑब्जर्वेशन टेबल फिल कर लेंगे। वोल्ट मीटर का अल्पतमांक आपको हमने बताया था कि 10 भाग की वैल्यू 0.5 है, तो 1 भाग की वैल्यू हो गई 0.05। तो ये लीस्ट काउंट हो गया वोल्ट मीटर का। इसके बाद जो रीडिंग के लिए मैंने आपको बताया था, ये खाने होते हैं, कॉलम बने हुए हैं, और इसमें पहले आपने देखा था कि 20 था, इसकी ई की वैल्यू हो गई 1 वोल्ट। दूसरे में जब K2 को आपने पुश किया था तो 11 डिवीजन आ गए थे, तो इसकी वैल्यू हो गई 0.55। अब आप ये जो वैल्यू है फार्मूला कैपिटल R E/V-1 इसमें पुट करते हैं, तो उसकी E की जगह पर आप पुट करेंगे 1, V की जगह पर पुट करेंगे 0.55 और R की जगह पर पुट करेंगे 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.81। इसी तरह से सेकेंड रीडिंग के लिए ये आ जाएगा 0.82। थर्ड रीडिंग के लिए आपने देखा कि EMF घट गया था, 0.95 हो गया था, ये वैल्यू 15 डिवीजन तो 0.75, और इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई 0.80। इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। लेक्लांची सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, तीनों को ऐड करके आप 3 से डिवाइड कर दो, तो 2.47 डिवाइड बाई 3 तो 0.8 ओम। तो इस लेक्लांची सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.82 ओम है। इसमें क्या सावधानियां रखी जाती हैं, क्या रखनी चाहिए? प्रयोग के बीच में सेल हिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सेल हिलेगा तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ेगी और घटेगी, जिससे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज होगा। वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल और वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। प्रयोग के बीच बीच में सेल का विद्युत वाहक बल E के लिए प्रेक्षण लेते रहना चाहिए, इसलिए कि आपने देखा कि इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। तो इस तरह से ये आप देखें कि इस एक्सपेरिमेंट को किसी भी बोर्ड का बच्चा जो है आसानी से अपनी नोटबुक में इसको नोट कर सकता है। ये देखिए, मैंने इसको जो है दोनों लैंग्वेज में बना दिया है, ताकि किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो समझने में। ये इसके लिए ऑब्जर्वेशन टेबल है, और इस तरह से इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.82 ओम। प्रिकॉशंस, सेम प्रिकॉशंस हैव आल्सो नोटेड हियर। सो उम्मीद है कि ये एक्सपेरिमेंट आपको अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि जो वीडियो मैं बनाऊं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। थैंक यू।